Hello everyone, I am Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने ब्लड रिलेशन में स्टार्ट किया था और ब्लड रिलेशन में मैंने कॉन्सेप्ट करवा रहे थे और उसी चीज को लेकर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डायग्राम को भी डायग्राम को किस तरह से बनाए जाते हैं उन चीजों के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाया कि यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि देयर आर 3 कपल्स इन अ 9 मेंबर फैमिली। 3 कपल है। 3 कपल मीन्स यहाँ पे 3 कपल्स मीन्स यहाँ पे बात की गई है मैरिड, है ना, मैरिड पर्सन। तो 3 मैरिड पर्सन है, यहाँ पे 3 कपल है ना। 3 कपल इन अ 9 मेंबर्ड फैमिली। एक फैमिली है जिसमें टोटल 9 मेंबर है और उन 9 मेंबर में एक फैमिली है जिसमें 9 मेंबर है, 9 सदस्य हैं और उन मेंबर्स में से 3 कपल हैं, है ना। इसके बाद क्या करा है यहाँ पे कि टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ एच। यहां पे ध्यान दे, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है हु। जब हु यहां पे यूज किया गया है तो ध्यान रखे हु किया गया है यूज नियरेस्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? नियरेस्ट पर्सन के लिए। यहां पे नियरेस्ट पर्सन कौन है? ई है। अगर यहां पे एंड होता इन द प्लेस ऑफ हु, अगर यहां पे एंड होता तो ये एंड यूज किया जाता है टी के लिए। समझ में आई बात? तो हु इज हस्बैंड ऑफ एच। अब यहां पे ध्यान दें, जो ई है ना, ई है, ये क्या है? हस्बैंड है। किसका? तो एच का। जब ई हस्बैंड है तो एच वाइफ होगी, है ना। और ये क्या कर रहा है? टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, है ना। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। अब ध्यान दे, यहां पे जो टी है ये सिस्टर इन लॉ है ना। किसका? तो ई का। अब सिस्टर इन लॉ, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। सिस्टर इन लॉ मतलब कि यहां से इसका रिलेशन बनेगा इस तरह से, है ना, यही होगा। अब यहां पे ध्यान दें कि बी इज ओनली सन ऑफ सी। जो बी है ये एक लौता बेटा है। किसका? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे सी की। हु इज चाइल्ड ऑफ टी। हु इज चाइल्ड ऑफ टी। यहां पे फिर हु आया है, मतलब ये हु यूज किया गया है सी के लिए, है ना। तो सी किसका चाइल्ड है? यहाँ पे सी चाइल्ड है टी का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। अब ध्यान दे, यहां पे चाइल्ड मीन्स यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों आ जाएंगे, मीन्स सन और डॉटर दोनों। यहाँ पे पता नहीं चाइल्ड मीन्स यहाँ पे सी का जेंडर क्या होगा। हो सकता है ये जो सी है ये सन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये डॉटर भी हो सकती है ना। तो कंफर्म यहाँ पे नहीं है। डी एंड एफ आर ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ आई। यहां पे ध्यान दें, यहां पे ये कह रहा है कि जो डी एंड एफ है ये क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रेन है। ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स यहाँ पे बात की गई है पोता या पोती की, है ना। ग्रैंड चिल्ड्रेन में दोनों आ जाएंगे। किसका है? तो आई का है। इसके बाद कर रहा है यहाँ पे के इज मदर ऑफ डी। जो के है ये मदर है डी की एंड डी हु इज चाइल्ड ऑफ सी। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो डी है ये चाइल्ड है किसकी? सी की। अब यहाँ पे जब डी चाइल्ड है मतलब इस तरह से हो जाएगा रिलेशन, है ना। यहाँ पे अभी इसका जेंडर के बारे में नहीं पता क्योंकि यहाँ पे सिंपली किसकी बात की गई है? चाइल्ड की। चाइल्ड में दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल। के इज मदर ऑफ डी। अब ध्यान दें, यहाँ पे एक चीज अब कंफर्म हो गया कि जब के मदर है डी की तो सी कौन हो सकता है? फादर हो सकता है। मतलब कि ये जो सी है यहां से सी का जेंडर पता चल गया, सी फादर होगा। और जो यहाँ पे बात की गई के की ये कौन है? तो मदर है। मदर फीमेल मीन्स इसे सर्कल से डिनोट कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आई इज ब्रदर ऑफ ई। जो आई है ये ब्रदर है किसका? तो ई का। मतलब कि यहाँ पे इस तरह से होगा,
आई इज ब्रदर ऑफ ई। ये अब एक चीज यहां पे ध्यान दें, यहां पे जब इस तरह से हो गया है, अब बात की गई है टू मैरिड थ्री कपल की। तो एक कपल तो यहाँ पे, एक कपल तो ये, दूसरा कपल ये, अब एक और कपल यहाँ पे आनी चाहिए, कपल तो एक और आनी चाहिए। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे ध्यान दे इस वाले लाइन पे कि टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ एच। मतलब कि यहाँ पे जो टी होगा तो ये यहाँ पे नहीं होकर ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ध्यान से देखें, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो टी है ना, जो आई है, ये तो ब्रदर है ई की, ये तो भाई है ना, और इसी की ये वाइफ बनेगी, कौन, टी बनेगी, तभी तो ये सिस्टर इन लॉ लगेगा ये टी। अब यहां से देखें, यहाँ पे जो टी का इस तरह से कौन है, सी इसका सन है, और सन कहां से पता चला, यहां से के इज द मदर ऑफ डी हु इज चाइल्ड ऑफ सी। जबकि मदर हो रहा है, जबकि मदर है डी की, तो यहाँ पे जो डी है ये चाइल्ड है सी की, मतलब कि जब के मदर है तो सी फादर होगा। मतलब यहां से कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। यहाँ पे ये के है ना, के मदर, और यहाँ पे डी इस तरह से। आई इज ब्रदर ऑफ ई, आई कौन है, ब्रदर है ई का। यहाँ पे ध्यान दे 1 2 3, 3 मैरिड कपल है, और कितने मेंबर फैमिली है यहाँ पे, 9 मेंबर। तो 2 2 4, 4 2 6, 1 7। यहाँ पे कौन कौन बचा हुआ है, 2 मेंबर और बचे हुए हैं। ध्यान दे, यहाँ पे 2 मेंबर और बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, बी इज ओनली सन ऑफ सी। बी है, ये एकलौता पुत्र है ना, एकलौता बेटा है किसका, सी का। जब एकलौता बेटा है ना बी, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि डी कौन होगी, फीमेल होगी, है ना, और ये जो बी है ये इस तरह से आ जाएगा, यही तो होगा यहाँ पे। इसके बाद डी एंड एफ आर ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ आई। जो यहाँ पे डी और एफ है वो ग्रैंड चिल्ड्रेन है किसका, तो आई का। मतलब कि जब आई का ग्रैंड चिल्ड्रेन है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आ जाएगा एफ। और ध्यान दें एफ का जेंडर क्या होगा यहाँ पे, तो इस लाइन पे आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे T is sister in law of you, who is husband of B, B is the only son of C। इस वाले पॉइंट पे गौर करेंगे, B is the only son of C। जब B एकलौता पुत्र है C का, तो इसका मतलब F का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा यहाँ पे। अब ये डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। ध्यान दें यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपने इस तरह से डायग्राम को अगर नहीं सही से आपने बना पाया, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए, तो क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं हो पाएगा। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। एफ है वो टी से किस प्रकार का संबंध है, एफ यहाँ पे है ना, एफ के फादर कौन है, सी है, और सी की मदर है टी। मतलब कि जो एफ है ये कौन लगेगी यहाँ टी की, तो ये लगेगी ग्रैंड डॉटर। कौन लगेगी, तो ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। इस फैमिली में जो 9 मेंबर फैमिली है, इसमें कितने महिला सदस्य हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे काउंट करते हैं, एक टी हो गया, एक टी हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और है यहाँ पे 4 और 5। कितने हो गए फीमेल यहाँ पे, हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली, तो 1 2 3 4 और 5। आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे।
बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, मैं यहाँ पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, है ना। देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मेंबर्स आर इन अ फैमिली, एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य। ओके गाइस, इसके बाद ये कर रहा है यहाँ पे कि D इज पेरेंट ऑफ G। जो D है ये पेरेंट है ना, जो D है ये पेरेंट है किसका, तो G का। और G हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ C, जो G है ये ब्रदर इन लॉ है किसका, तो C का। B इज ग्रैंड सन ऑफ E हु इज फादर ऑफ H। अब यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है कि जो E है ना, B इज ग्रैंड सन ऑफ E, जो B है ये ग्रैंड सन है किसका, तो E का। और हु इज फादर ऑफ H, E है जो कि पिता है H का। मतलब यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं E इज फादर ऑफ H, है ना। और B क्या है, ग्रैंड सन है, मतलब यहाँ पे B इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। F इज वाइफ ऑफ G हु इज फादर ऑफ B। अब ध्यान दे, F है जो वाइफ है G की, F है जो वाइफ, F इज द वाइफ ऑफ G हु इज फादर ऑफ B। अब इसका मतलब ये है कि जो F है ना ये वाइफ है G की, और G है ये पिता है B का। मतलब कि यहाँ पे जो B है, ये जो B है ये यहाँ पे इसका सन नहीं होगा, H का सन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो H है, H से ही कोई रिलेशन है यहाँ पे किसका, तो G का, इस तरह से। और G है ये मेल पर्सन है, क्योंकि F है वाइफ है G की, तो जब F वाइफ है मीन्स फीमेल मेंबर है ये, है ना, तो G मेल मेंबर होगा। यहाँ पे F इस तरह से हो जाएगी, है ना। G और F आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और यहाँ पे G हु इज फादर ऑफ B, जो G है ये B का पिता है, और B यहाँ पे तो ग्रैंड सन है E का, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर चुका था। इसके बाद C इज सिस्टर ऑफ F, जो C है ना ये सिस्टर है किसकी, तो F की। मतलब C यहाँ पे इस तरह से आ गई। इसके बाद यहाँ पे E डज नॉट हैव एनी डॉटर, E की कोई डॉटर नहीं है। ध्यान दे यहाँ पे जब E की कोई डॉटर नहीं है मतलब E जो H है यहाँ पे सन होगा, यही होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि और तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, अब ये डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, है ना, ये क्या है यहाँ पे कि एक वर्ड यूज किया जाता है सिबलिंग, है ना, एक वर्ड यूज किया जाता है सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग। तो सिबलिंग का मतलब होता है एक ही पेरेंट्स के संतान, एक ही पेरेंट्स मीन्स माता पिता, माता पिता के संतान, है ना, एक ही माता पिता के संतान। अब यहाँ पे ध्यान दे एक चीज, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 मेंबर हुआ है, लेकिन फैमिली कितने मेंबर की है, तो 7 मेंबर्स की है। तो एक और कौन छूट रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दे यहाँ पे D इज पेरेंट ऑफ G, जो D है ये पेरेंट है किसका, तो G का। अब ध्यान दे तो E तो फादर है ना, जब E फादर है तो इसका मतलब जो D होगी ये मदर होगी। अब हो गए 7 मेंबर, यहाँ पे हो गए अब 7 मेंबर। अब यहाँ पे सिबलिंग का मतलब ध्यान दे कि क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि G इज सिबलिंग ऑफ, या फिर इस तरह से कुछ भी मेंशन कर देगा। सिबलिंग मीन्स एक ही माता पिता के संतान होते हैं, जैसे यहाँ पे H और G आपस में सिबलिंग है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज H रिलेटेड टू D। H है वो D से किस प्रकार का संबंध रख रहा है, तो कौन है H D के, तो यहाँ पे सन है, कौन है, तो सन है, H है जो सन लगेगा,
है ना। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इसका सन, क्योंकि जो एच है ये डी की तो बेटा लगेगा, सन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी मेन मेंबर्स आर इन द फैमिली। ये जो 7 मेंबर फैमिली है, इस 7 मेंबर फैमिली में कितने सदस्य हुए जो मेल है, पुरुष है। अब ध्यान दे, 1 2 3 एंड 4 कितने हैं, तो 4 है। आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। इनमें से मतलब कि यहाँ पे कौन है ना, हु अमंग द सिस्टर इन लॉ, इसको मिटा दें आप, है ना। हु अमंग द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, कौन है जो सिस्टर इन लॉ है एच की, तो एच यहाँ पे है, और जी है जो भाई है एच की, और जी की वाइफ है एफ, मतलब एफ है, ये सिस्टर इन लॉ लगेगी किसकी, एच की, है ना। तो कौन है यहाँ पे आंसर, आंसर है गाइस यहाँ पे एफ। तो ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल क्लियर करके जब भी डायग्राम बनाए तो एक एक पॉइंट्स पे गौर करें। और सिबलिंग, ये इस तरह के वर्ड को खास तौर पे यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सिबलिंग का मतलब क्या होता है, इन चीजों वर्ड, क्योंकि इन सभी वर्ड का डायरेक्ट यूज कर देता है क्वेश्चन में। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, इसका मतलब आप लोग हिंदी मीडियम में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दे देगा एक ही माता पिता के संतान है, ऐसा कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिबलिंग वर्ड ही डाल देगा हिंदी में लिखकर। समझ में आई बात, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में काफी ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग ये इस तरह के क्वेश्चन उठाने का एक ही मकसद था कि ताकि आप लोगों क्या हो कि इस तरह के क्वेश्चन से ज्यादा रूबरू हो, है ना। और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करें कि इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर घूमने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका दिमाग घूम जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीमा, है ना, सीमा की तरफ इशारा करते हुए बंटी सेड, बंटी बोला कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ध्यान दे, क्या बोला कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, मैं एकलौता कौन हूं, पुत्र हूं, मैं एकलौता पुत्र हूं, मैं एकलौता बेटा हूं, है ना। किसका, इसके मदर के बेटे का, किसके मदर के बेटे का, सीमा के मदर के बेटे का। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ इज सीमा रिलेटेड टू बंटी, तो सीमा की बंटी से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो गाइस यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान दे, है ना, बंटी कह रहा है ना, ध्यान दे, बंटी क्या बोला, ये जो बंटी है, बंटी क्या बोला, बंटी बोला कि मैं एकलौता पुत्र हूं, किसके, इसके मदर के, इसके मदर मीन्स सीमा के मदर के, हर मदर, मतलब यहां पे मैंने सीमा को ले लिया, सीमा की मदर यहां पे आ गई, है ना, ये सीमा की मदर हो गई यहां पे। ध्यान दे, यहां पे मैं लिख रहा हूं सीमाज मदर, सीमाज मदर, है ना, सीमाज मदर, मदर फीमेल होती है इसलिए मैंने इसे सर्कल से डिनोट किया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, हर, हर किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, मतलब यहां से साफ हो गया कि सीमा फीमेल है, तो यहाँ पे सीमा इस तरह से हो जाएगी। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्लड रिलेशन टॉपिक में आप लोग नोट करके लिख लेंगे कि जब तक किसी भी पर्सन के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जेंडर को नहीं बताया गया है ना, तो बच्चों आप लोग उसके बारे में नेम से जेंडर को स्पेसिफाइड मत करना। समझ में आई बात, क्या क्या मैंने बोला कि एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ब्लड रिलेशन से, जिसमें मान लेते कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें नेम है दे दिया गया, यहाँ पे मान लेते कि उसमें नेम दिया गया शीला, है ना,
और शीला के बारे में उस क्वेश्चन में कोई जेंडर के बारे में नहीं बताया गया कि शीला का जेंडर क्या होगा, ना तो डायरेक्ट रूप से और नहीं इनडायरेक्ट रूप से नहीं बताया गया। तो आप लोग नेम से शीला के जेंडर को फीमेल मत करना, गलती से भी मत करना। समझ में आई बात है ना? क्योंकि जहां आपने नेम से जेंडर को स्पेसिफाई कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप लोग नोट करके कहीं लिख लेंगे कि किसी भी पर्सन के इन ब्लड रिलेशन है ना, वी कैन नॉट स्पेसिफाई जेंडर ऑफ एनी पर्सन इफ डज नॉट गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मीन्स कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को लेकर हम उसके जो जेंडर है हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम उसके जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ना दिया गया। अगर दिया गया है तब ठीक है, तब तो स्पेसिफाई हो गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। नेम से किसी भी पर्सन के जेंडर को आप स्पेसिफाई मत करना कभी भी। नेम से शीला है तो इसका मतलब नेम शीला है तो उसका जेंडर फीमेल डाल दिया आपने। नेम मान लेते हैं कि कोई नेम है, जैसे मान लेते हैं कि शुभम नेम है ना, शुभम नेम है तो इसका मतलब आपने शुभम नेम है तो मीन्स लड़का का नेम है तो आपने मेल जेंडर वहां पे दे दिया। ये काम कभी मत करना आप लोग। हम मेल फीमेल कब देंगे? जब शुभम के बारे में क्वेश्चन में डायरेक्ट रूप से दे दिया गया है जेंडर को लेकर, या इनडायरेक्ट रूप से दे दिया गया है शुभम के जेंडर के बारे में, तब वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो अपन जेंडर को नहीं शो करेंगे कि शुभम का जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो हर है ये सीमा के जेंडर को स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसमें क्या बोला कि जो बंटी है ना, बंटी बोला कि आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर सन, मैं इसके माता के एकलौते बेटे का कौन हूं? बेटा हूं। तो यहाँ पे गाइस सीमा के मदर है ना, सीमा की मदर ही हुई, और इनके इकलौता बेटा मतलब कि यहाँ पे सीमा का भाई होगा, यहाँ पे सीमा का भाई होगा, और इसी का यहाँ पे पुत्र होगा कौन? बंटी। कौन होगा? बंटी। बंटी का जेंडर को मैंने मेल दिया, क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। यहां से बंटी का जेंडर स्पेसिफाई हुआ है। और सीमा के जेंडर कहां से स्पेसिफाई हुआ है? ये जो हर यूज किया गया है ये सीमा के लिए किया गया है। समझ में आई बात? अब क्या कर रहा है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ इज सीमा रिलेटेड टू बंटी। सीमा है वो बंटी से किस प्रकार का संबंध रखती है? तो बंटी के फादर हुए ये, जब ये बंटी के फादर हुए है ना, तो ये जो बंटी के फादर हैं वो सीमा के कौन लगेंगे? भाई लगेंगे। मतलब जो सीमा है ये कौन लगेगी? आंट लगेगी। आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा आंट। आंट मीन्स मैंने क्या बताया था? आंट का मतलब है, हिंदी मीडियम वालों बच्चों ध्यान दे, आंट का मतलब होता है चाची, मामी या बुआ, लेकिन इसका इंग्लिश में एक ही लोचा है, बस आंट। समझ में आई बात है ना? तो आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन उठाया है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फीमेल इन द पिक्चर। एक पिक्चर है, एक फीमेल की पिक्चर है, उसी की तरफ इशारा करते हुए सुमन बोले क्या? कि शी इज मदर ऑफ रिया। मतलब कि एक पिक्चर है ना, ध्यान दे, मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि एक पिक्चर है, ये पिक्चर है, और ये पिक्चर किसकी है? तो ध्यान दे, एक फीमेल की है ना। किसकी है? एक फीमेल की पिक्चर है। ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर है फीमेल की, है ना। इसी के बारे में कह रहा है कि सी इज मदर ऑफ रिया। मतलब ये जो पिक्चर है ये मदर है, और ये मदर किन की है? तो रिया की। मतलब रिया यहाँ पे आ गई। अब क्या है? हु इज फादर ऑफ माई सन? शी इज मदर ऑफ रिया, हुज फादर इज माई सन।
मतलब कि जो रिया के पिता है ना, जो रिया के पिता है ये कौन है, तो फादर इज माई सन, रिया के पिता हैं वो मेरे पुत्र हैं। तो मतलब कि ये जो पिक्चर है ये फीमेल है, तो मतलब कि ये मदर है ये पिक्चर, तो यहाँ पे ये फादर हो जाएगी रिया के, और फादर को मेल होते हैं तो इस तरह से डिनोट करेंगे अपन, है ना, इस तरह से। और इसी के बारे में, इसी फादर के बारे में क्या बोल रहे कि ये मेरा पुत्र है ना। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे हाउ इज सुमन रिलेटेड टू दैट फीमेल इन द पिक्चर। अब सुमन है यहाँ पे, सुमन, अब यहाँ पे ध्यान दें कि सुमन है ये किस तरह से संबंध रख रही है यहाँ पे, ये जो फीमेल है पिक्चर में, तो सुमन किस प्रकार से इसके साथ संबंध रख रहे हैं, क्या कुछ स्पेसिफाई हो पाएगा यहाँ पे, कुछ स्पेसिफाई हो पाएगा यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो क्या सुमन के जेंडर पता है यहाँ पे, सुमन का जेंडर पता है यहाँ पे, नहीं ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे कि शी इज मदर ऑफ रिया, मतलब पिक्चर के बारे में कंफर्म कर दिया कि ये है जो मदर है रिया की, हुज फादर इज माई सन, और जो रिया है हुज यूज किया गया है यहाँ पे रिया के लिए, इसके जो पिता है ये मेरे पुत्र है ना। अब ये कह रहा है इसमें कि हाउ इज सुमन रिलेटेड टू फीमेल इन दैट पिक्चर, ये जो पिक्चर है ना, तो इस पिक्चर से किस प्रकार का संबंध रखती है ये, कौन, तो सुमन। अब एक चीज ध्यान दे, सुमन के बारे में तो कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ, सुमन के बारे में क्या कोई जेंडर स्पेसिफाई हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ है। जब सुमन के बारे में जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ है ना। और एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं यही चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो रिया है, रिया नेम से कौन है, नेम से देखे तो गर्ल्स के नेम है, लेकिन क्या यहाँ पे रिया के बारे में कोई जेंडर स्पेसिफाई किया गया है कि रिया मेल होगी या फीमेल होगा, नहीं ना। मतलब इसके जेंडर के बारे में अपन कुछ नहीं देंगे, है ना। और इसी तरह से अगर अपन सुमन के जेंडर के बारे में बात करें तो सुमन के भी जेंडर के बारे में अपन कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुमन के जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आंसर में क्या पूछा है यहाँ पे, तो पूछा है सुमन है जो किस प्रकार से संबंध रख रही थी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डेटा एंड एडुकेट, डेटा एंड एडुकेट, ADEQUATE, आंसर क्या हो जाएगा, डाटा एंड एडुकेट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करने हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि किसी भी नेम को लेकर आपने जेंडर को स्पेसिफाई मत करना, ये गलत हो जाएगा, है ना गाइज। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसे नोट करें। और बच्चों ध्यान दें, वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। ओके गाइज, और सेशन अच्छा लग रहा है जिसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं, एनी डाउट्स रिलेटेड टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।